बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम फर्टिलाइज़र सेक्टर से एक बेहतरीन कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, आज हम इसका कैपिटल गेन देखेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे और आज हम ये देखेंगे कि मुतवक्का बोर्ड मीटिंग में ये कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PSX डेटा पोर्टल पर और मेरे सामने ओपन है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। व्यूअर्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर से ताल्लुक़ है। लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 408 रुपये 6 पैसे पर हुई और इसमें 14 रुपये 31 पैसे की ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, जो कि परसेंटेज में 3.63% बनती है। व्यूअर्स, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें एक बेहतरीन वॉल्यूम आजकल लगता है, यानी कि 83,99,194 शेयर का लेन देन इसमें लास्ट वर्किंग डे पर हुआ। अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो इसने जो लो लगाया है वो 108 रुपये का लगाया है और जो हाई लगाया है वो 435 रुपये का लगाया है। तो इस वक्त ये अपने हाई के करीब मौजूद है। एक साल का ग्राफ मेरे सामने ओपन है। आज से एक साल पहले अगर हमने इसका एक शेयर लिया होता तो वो तकरीबन हमें 198 रुपये का पड़ता और आज के दिन अगर हम इसकी प्राइस देखें तो तकरीबन 408 रुपये है। तो व्यूअर्स, तकरीबन एक साल के दौरान इस शेयर ने हमें 300 रुपये की रुपीस टर्म में एक शेयर ने 300 रुपये की ग्रोथ दी है। अगर हम परसेंटेज में इसको देखें तो तकरीबन 247 के करीब इसकी परसेंटेज की ग्रोथ बनती है एक साल के दौरान। तो व्यूअर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी ने एक बेहतरीन कैपिटल गेन एक साल के दौरान दिया है। तो अगर हम कंपनी की प्रोफाइल देखें तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल including investments in other fertilizers, chemical, cement, energy generation, food processing and banking operations। यानी कि फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल की को बनाती है, उनको ख़रीदती है और उनकी मार्केटिंग करती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सीमेंट, एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग में भी इसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। इसका फिस्कल ईयर दिसंबर में एंड हुआ है। तो अभी जो इसका बोर्ड मीटिंग है उसमें इसका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस जो होगा वो इसका सालाना रिज़ल्ट होगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये जो फिगर है 580, 713, 734.49 और ये थाउजेंड्स में है। 60% शेयर जो हैं वो इसके फ्री फ्लोट हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसकी अनाउंसमेंट्स पर नज़र डालें तो अभी हाल ही में इसने 22 इसने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है 29/1/2025 को 11 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे और फिर पे आउट्स पर नज़र डालेंगे। अगर हम एनुअलाइज रिटर्न्स देखें, अर्निंग पर शेयर देखें तो 2020 में इसने 16 रुपये 36 पैसे की अर्निंग पर शेयर की, 2021 में 17 रुपये 21 पैसे की अर्निंग पर शेयर की, 2022 में 15 रुपये 76 पैसे की अर्निंग पर शेयर की और 2023 में इसने 23 रुपये 32 पैसे की अर्निंग पर शेयर की। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि कंपनी जो है वो ग्रोथ में है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी की अर्निंग पर शेयर पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही हैं। अगर हम क्वार्टरली जायज़ा लें तो 2024 का जो पहला क्वार्टर गुजरा उसमें इसने 8 रुपये 27 पैसे की अर्निंग की, दूसरे क्वार्टर में 12 रुपये 22 पैसे की अर्निंग की और तीसरे क्वार्टर में 12 रुपये 95 पैसे की अर्निंग की। तो कुल मिला के इस वक्त ये हमें 33 रुपये की अर्निंग, 33 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग 2024 में दे चुकी है और अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। 2023 में अगर आप देखें तो इसने कलेक्टिवली 23 रुपये 32 पैसे की अर्निंग दी थी 4 क्वार्टर में, जबकि 2024 के 3 क्वार्टर में ये तकरीबन 33 रुपये की अर्निंग
दे चुकी है, और अगर इसने अर्निंग दी 12 रुपये की ये मज़ीद अर्निंग दे देती है तो ये तकरीबन इसका जो शेयर है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो 45 से 50 रुपये तक 2024 में जा सकती है। तो जब लाजिम बात है, जब इसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होगी तो इसका डिविडेंड भी एक अच्छे डिविडेंड की हम इससे तवक्को कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात देखें, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ परसेंटेज की बात देखें तो 2022 में नेगेटिव में था, अलबत्ता उसके अलावा इसने 2022-21 के मुकाबले में अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ में एक बेहतरीन इजाफा दिखाया है। व्यूअर्स, अब हम इसके थोड़े पे आउट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो साल में 2 मरतबा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, अलबत्ता 2023 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 2022 में भी 4 मरतबा डिविडेंड दिया, अलबत्ता 2024 में इसने 2 मरतबा डिविडेंड दिया। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इसने 37% का 1, 21% का 2, 31% का 3 और इसी तरह 32% का चौथा डिविडेंड 2022 में इसने दिया। 2023 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 42.60% का 1, 31.50% का दूसरा, 39.80% का तीसरा और 41% का फाइनल डिविडेंड भी इसने 2024 में दिया, 2023 में दिया। 2024 में इसने जो डिविडेंड दिए, 2 मरतबा डिविडेंड दिया, एक 5 रुपये 50 पैसे यानी 55% का और दूसरा 100% यानी 10 रुपये का डिविडेंड दिया। तो कुल मिला के 2024 में अब तक ये 15.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। होपफुली एक अच्छा डिविडेंड जो साल एंड हो रहा है, अर्निंग तो इसने बेहतरीन की है, अर्निंग पर शेयर, तो एक अच्छा डिविडेंड की तवक्को हम इससे यहाँ पर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक बेहतरीन शेयर, कैपिटल गेन आपने देख लिया, एक साल के दौरान 250% के करीब इसने हमें कैपिटल गेन दिया। डिविडेंड की आपने इसने हिस्ट्री देखी, बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी, 2022-23 में 4 मरतबा, 2024 में 2 मरतबा, लेकिन एक बेहतरीन डिविडेंड, और अब भी हम इससे यहाँ पर एक अच्छे डिविडेंड की तवक्को कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।